हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में अडानी टोटल गैस और भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज के बारे में। आज के दिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। तो गिरावट क्यों देखने को मिली है ये हम समझेंगे, कारण क्या ये समझेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा एज अ डिस्क्लेमर, कोई भी दोस्तों ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ हम बात कर रहे हैं कारण के बारे में, एनालिसिस कर रहे हैं, तो इट्स अ प्रॉपर एजुकेशनल वीडियो। तो उसी तरीके से आप लोग लीजिएगा। बाय और सेल अगर आप करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट सबसे पहले कर लीजिएगा। ऑल्सो दोस्तों, अगर आपने हमारे नए चैनल भारत मार्केट डेटा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी दोस्तों आज के तो 2 वीडियोस है वो हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें देखिए अभी लेटेस्ट जो वीडियो आया है वो FIDI डेटा के बारे में आया है। आज किस तरीके से FIDI ने किया उसके ऊपर हमने बात करी है, अमेरिकन मार्केट्स पे बात करी है, MCX टाटा मोटर्स पे बात करी है। इसके अलावा आज जिस तरीके से दोस्तों मार्केट्स में हमको एक तेज़ी देखने को मिली, तेज़ी के पीछे का कारण क्या है वो भी दोस्तों हमने डिस्कस किया है एक अलग से वीडियो में। तो आप बिल्कुल इन वीडियोज़ को भी जाकर चेकआउट करिए। लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या तो आई बटन पे आपको जो लिंक है वो मिल जाएगी। चलिए अडानी टोटल गैस से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अडानी टोटल गैस जो काफ़ी तेज़ी से हमको बढ़ता हुआ दिख रहा था, पिछले अगर तो आप 2 दिन नोटिस करेंगे तो स्टॉक में अब गिरावट जो है वो बनना शुरू हो चुकी है। लगभग दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं हमने लेवल्स देखे 650 के आसपास के, बट उसके बाद से अब दोस्तों स्टॉक जो है वो करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। और करेक्शन कुछ इस प्रकार से कि अब 641 का शेयर अब दोस्तों आपको 524 रुपये तक आता हुआ दिख गया है। तो कह सकते हैं कि मोर देन 100 रुपीज़ के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो ऐसा क्या हो गया कि 2 दिनों के अंदर आपको इतनी गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों इसके पीछे भी आप कह सकते हैं खबर ही है, जो गिरावट इस कंपनी के अंदर हमको लाती हुई दिख रही है। तो क्या कारण है, तो चलिए कारण सबसे पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा रीज़न है इस कंपनी की शेयर में गिरावट आने का, वो है कि कंपनी के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए। तो वीकेंड में दोस्तों पता चला कि कंपनी ने अपने जो प्राइजेस थे नेचुरल गैस सप्लाई के उसको कट करे हैं। और अब दोस्तों कंपनी ने लगभग 82.95 SCM यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, 82.95 रुपीज़ पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर जो है वो अब दोस्तों कंपनी के द्वारा, याद रखिएगा, पैसा लिया जा रहा है। पहले कितना लिया जाता था, 119 रुपये 90 पैसे। तब समझिए 119 से सीधा कंपनी 82.95 पर आ चुकी है। यानी अपनी प्राइसेस को कंपनी के द्वारा कट किया गया है, अपनी प्राइसेस को कंपनी के द्वारा कम किया गया है। कम क्यों किया दोस्तों, ये बताया गया है कि जो रिवाइज रेटिंग है इसके पीछे का बड़ा कारण है कि फिर से जो अपस्ट्रीम गैसेस की प्राइस है उनमें सॉफ्टनिंग देखने को मिली है, यानी उनमें कमी देखने को मिली है। तो कमी अगर आई है तो उसको पास ऑन भी करना पड़ेगा। अगर तेज़ी आती है तो जब आप पास ऑन करते हैं प्राइस को, तो जब कमी आती है तब भी याद रखिएगा जो प्राइसेस है उसको कम करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली कंपनी की द्वारा भी यही किया गया है। जो प्राइसेस पहले बढ़ गई थी उनको वापस से दोस्तों कम किया गया है। और ये आप कह सकते हैं कि बड़ा कारण रहा कि जो पहले प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिसके कारण माना जा रहा था कि मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्राइसेस जैसे ही दोस्तों नीचे लेकर आए, आप देख सकते हैं स्टॉक का हाल किस प्रकार का होता हुआ दिख रहा है। 7% आज के दिन बढ़ता हुआ दिखा। और आप नोटिस कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, बट ये दिन के दौरान सिर्फ आपको कमजोर होता हुआ दिखा है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर ये जो पूरी गैस क्राइसिस हमको चलती हुई दिख रही है, अगर ये गैस प्राइस क्राइसिस जो है वो क्राइसिस ही नहीं रहती है, तो नो डाउट जो इनको थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ दिख रहा था प्राइसेस का, वो दोस्तों नहीं मिलता हुआ दिखेगा। और ऑब्वियस बात है स्टॉक में आपको फॉल देखने को मिलेगा ही। वैसे भी देखिए अडानी टोटल गैस कोई खास अच्छा शेयर रहा नहीं है। पिछले 1 साल में 12-13% नीचे है। पिछले 5 सालों के अंदर रिटर्न्स अगर आप देखते हैं तो कुछ खास निवेशों के बनाए हों ऐसा नहीं है। हाँ, एक समय में बहुत दमदार हुआ करता था, बट जब से वो हिंडनबर्ग सागा हुआ है, ये जो शेयर है दोस्तों कभी भी रिकवर ही नहीं कर पाया उसके बाद से, बल्कि और ख़राब पे ख़राब हमको होता हुआ दिखा है। प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी की अर्निंग्स भी नहीं है। मतलब अगर कंपनी की अर्निंग्स नहीं है तो किस तरीके से ग्रो होगा। लास्ट अगर आप 3 साल या फिर 5 साल को देख लीजिए, सेल्स ग्रोथ तो 22% की रही है, बट प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 9% की है। इसीलिए लास्ट 5 सालों में ये 7% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखता है। तो जब ग्रोथ जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है तो मार्केट्स, याद रखिए, फिर उसको वैल्यू भी नहीं करते। इसका अगर आप ओवरऑल इन्वेस्टर पैटर्न देखेंगे तो FIs के द्वारा अभी भी 12-13% के आसपास हिस्सेदारी है। DIs के द्वारा 6.5% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स 74% से ज़्यादा ओन करते हैं, बट स्टिल कोई भी मूवमेंट अच्छा आ रहा हो ऐसा हमने देखा नहीं है। ओवरऑल करेंटली 57,000 करोड़ की मार्केट कैप है, अभी भी 90 के पी के आसपास मिलता है। इसकी अगर आप पीयर्स देख लेंगे तो वो आपको कभी भी इतना हाई ट्रेड करते हुए नहीं दिखते। तो इन लेवल्स पर भी अडानी टोटल गैस दोस्तों महंगा लगता है, बट वही ना कि मार्केट्स अभी दे रहा है ये वैल्यू, तो दे रहा है। तो इसलिए देखिए इशू है, अगर ये क्राइसिस थोड़ा लंबा खिंचेगी, फिर से अगर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखेंगे, तो क्लियर बात है कि दोस्तों स्टॉक की प्राइस में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बट अगर प्राइसेस वापस से घट जाएंगे या फिर और यहाँ से नीचे आएंगे तो फिर और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल जो मूव आया था वो आप कह सकते हैं कि
टेम्पररी सॉर्ट ऑफ अ मूव था। टेम्पररी क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हुई है वो टेम्पररी हुई है, लॉन्ग लास्टिंग अगर चलेगी। अब कह सकते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर भी इसका ख़राब होता हुआ दिख रहा है, और अगर दोस्तों ये बहुत जल्द अगर युद्ध विराम हो जाता है या फिर चीज़ें थोड़ी और सही होती हुई दिखेगी तो थोड़ा सा प्रेशर और क्रिएट हो सकता है, तो यही बात है। अब बीसीसीएल में भी दोस्तों सिचुएशन वही है। बीसीसीएल भी याद रखिएगा, जो पूरा युद्ध होता हुआ दिखा उसमें एक सॉर्ट ऑफ बेनिफिशियल निकल कर आ गया ड्यू टू कोल। वैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो इनका कोल है वो अलग है, कुकिंग कोल नहीं है, कुकिंग कोल है। ये मेजरली स्टील के प्रोडक्शन में काम आता हुआ दिखता है। बट इसका जो पेरेंट कंपनी है जैसे कोल इंडिया, राइट, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा था। लेकिन आज के दिन दोनों में आप नोटिस करेंगे तो गिरावट देखने को मिल चुकी है। और गिरावट क्यों आई है, रीज़न यहाँ पर भी दोस्तों सिमिलर ही है। जैसे जैसे दोस्तों ये जो पूरा क्राइसिस जो भी हमको चलता हुआ देखने को मिल रहा है मिडिल ईस्ट का, इसमें अगर कमी देखने को मिलेगी, चीज़ें बैक टू नॉर्मल अगर नहीं भी होती है लेकिन चीज़ों में और सुधार देखने को मिलेगा, तो जो कंपनीज इसका फ़ायदा उठा रही थी, इन पूरी चीज़ों का आप कह सकते हैं एक तरीके से इनको फ़ायदा मिल रहा था, राइट। बेनिफिशियरी नहीं कह सकते, एग्जैक्ट वर्ड वो सही नहीं है, बट इनको फ़ायदा मिल रहा था, तो वो फ़ायदा नहीं मिलता हुआ दिखेगा और मार्केट्स ओवरऑल करेक्ट करते हुए दिखेंगे। तो यही दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे करेंटली हमको होता हुआ दिख रहा है। करेंटली यहाँ पर गिरावट आती हुई दिख रही है दो कंपनीज़ के अंदर। बीसीसीएल के बारे में तो हमने ऑलरेडी देखे डिस्कस काफ़ी डिटेल में भी किया है कि जो इसकी गिरावट का मेजर कारण है, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब से ये लिस्ट हुआ है, जो एक बहुत शानदार लिस्टिंग हमको देखने को मिली, उसके बाद से जो ये लगातार हमको नीचे आता हुआ दिखा, उसके पीछे का मेजर रीज़न है प्रोडक्शन के अंदर कमी आना। जो प्रोडक्शन है वो क्योंकि दोस्तों कंपनी का लगातार आपको घटता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार आपको डिटेरिएट होती हुई दिखी, वहाँ पर भी कोई खास जो नतीजा है बेहतर नहीं आया। कंपनी अभी भी आप नोटिस करेंगे तो 23 करोड़ का घाटा रिपोर्ट किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इसके बाद का क्वार्टर किस प्रकार का रहेगा ये देखने वाली बात है। हो सकता है कि देखिए दिसंबर से बेहतर रहे, वही मार्केट्स इस थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अगर नहीं आएगा और बेहतर तो फिर दिक्कत और बढ़ती हुई नजर आएगी। बिकॉज जो कंपनी दोस्तों एक साल पहले तक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही थी, 1200 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, इससे पहले 1500 करोड़ का प्रॉफिट था, और वो प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा था। लेकिन अब दोस्तों जब समस्या आई है तो स्टॉक के प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट तो होगी, तो एक्जैक्टली वही देखने को मिल रहा है। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगेन इस बात का ध्यान रखिए कि चीज़ें अभी आज के दिन तो ये बताया जा रहा है कि थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही है, और बेहतर होती हुई दिखेगी तो वो जो शेयर जिनमें बहुत बड़ी तेज़ी आई, जैसे कि आप नोटिस करिए एक शेयर था फैक्ट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स वाला, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर तो बहुत ही बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल गई। लेकिन आज आज नोटिस करेंगे तो हुआ क्या, 6% गिरा है वो शेयर, राइट। 6% क्यों गिरा है, राइट। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कंपनी ने कुछ खराब कर दिया, लेकिन ये जो शेयर्स बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे, अब वापस से दोस्तों मार्केट जो है उनको नीचे लेकर आ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ के कारण कुछ बड़ा है, अगर वो चीज़ चली जाएगी तो गिरावट भी होगी। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में जिसने ले लिया उसने अच्छा मुनाफा बना लिया हो, लेकिन हाँ अब यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का जो संकेत है वो क्लियरली हमको आता हुआ दिख रहा है। सो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।